एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे स्किन इश्यूज़ और हेयर फॉल इश्यूज़ इतने क्यों होते हैं और हम इससे कैसे ठीक कर सकते हैं। और मैं एक मैजिकल स्विच वर्ड भी बताऊंगी जिससे आपके हेयर ग्रो भी होंगे और थिक भी होंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर फॉल एक्चुअल में क्यों होता है ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम इनर वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी की क्लेंजिंग होती है, यानी कि जो भी चीज़ें बहुत पुराने टाइम से हमारे अंदर दबी पड़ी हैं, जो हील नहीं हुई थी, तो जब हम इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो जो भी चीज़ें ख़राब हैं, ये गंदगी बोल सकते हैं, जो क्लियर नहीं हुई, जो बरसों से पड़ी हैं हमारे अंदर, वो हील हील होके हमारे सरफेस पे आती हैं। जैसे कि हम लोग हमारे जो इमोशंस होते हैं, जब हम इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या फिर मिरर एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है हमारे इमोशंस बाहर आते हैं, हमें रोना आता है, हम बुरा फील करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं खुद से, दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं। ये भी तो इनर वर्क से ही होता है, यानी कि जो भी अंदर दबा पड़ा है, जो पहले प्रोसेस नहीं हो पाया था सही समय पर, इनर वर्क के टाइम पे वो सरफेस पे आके रिलीज़ हो जाता है। सेम हैपन्स विद द स्किन एंड द हेयर्स। ठीक है, बॉडी भी एक वेसल है जिसमें हमारी आत्मा वास कर रही है, तो उस बॉडी को भी तो शुद्ध होना पड़ेगा, उस शरीर को शुद्ध होना पड़ेगा ताकि उसमें भगवान का वास हो सके। तो उस भगवान के वास होने के लिए उसको शुद्ध होना आवश्यक है। तो जब हम इनर वर्क करते हैं तो जो हमारा शरीर है वो अपने आप को हील और शुद्ध कर रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सरफेस पे आती हैं, और वो वही हमारे फेस पे पिंपल, रैशेज़, या फिर डेड स्किन, या फिर स्किन पील ऑफ होना। ठीक है, ये सब चीज़ें साइंस होती हैं। मतलब अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके हो, दवाइयाँ भी खा रहे हो, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए ये इनर वर्क की वजह से हो रहा है। जो भी अंदर चीज़ें ख़राब पड़ी थी, बीमारियाँ शरीर के अंदर बहुत सारी होती हैं, इनर वर्क के साथ साथ वो बीमारियाँ भी ठीक होने लग जाती हैं, या फिर कुछ नई बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं। स्पेशली लोअर बॉडी में बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, लाइक किडनी इश्यूज़ आने लग जाते हैं, किसी को स्टोन्स हो जाते हैं, है ना, बैक पेन इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं, लेकिन विद टाइम विद द इनर वर्क ये चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, जब आपके चक्रास बैलेंस होने लग जाते हैं, राइट। तो अगर बिना ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स इनर वर्क की वजह से है, एंड विद टाइम वो ठीक हो जाएंगी, राइट। और हेयर फॉल भी इसीलिए होता है क्योंकि जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम रात भर जागते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, रोते हैं, तो हमारी हेल्थ ख़राब होने लग जाती है। उसका डायरेक्ट असर हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है और हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, फटीग रहते हैं, तो हम वीक हो जाती है हमारी बॉडी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है उस स्ट्रेस की वजह से। हम मोटे भी हो जाते हैं स्ट्रेस लेने की वजह से, टाइम से नहीं सोने की वजह से, है ना। तो ये सब क्या है, प्रॉब्लम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इनर वर्क से हो रहा है। इनर वर्क के दौरान जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे मेंटल हेल्थ की वजह से, हमारे ओवर थिंकिंग, हमारा स्ट्रेस, हमारा ईगो, वट एवर जो भी चीज़ें हम फील करते हैं, उसकी वजह से भी हमें हेल्थ इश्यूज़ या स्किन इश्यूज़ या हेयर फॉल वाले इश्यूज़ होते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि हमें ये प्रॉब्लम क्यों होती है ना, इनर वर्क की वजह से। अब हम इसे ठीक कैसे करें। मतलब मुझे भी पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, बहुत एक्सट्रीम हो गया था, और कुछ भी करने से वो ठीक नहीं हो रहा था। और स्किन मेरी क्या होती, पपड़ी जैसी निकलती थी, मतलब खाल जैसी बाहर निकलती थी। जैसे सांप होता है ना, अपनी केंचुली छोड़ता है फिर नई स्किन आती है उसकी, बिल्कुल वैसा ही मेरे फेस पे होता था। पिंपल निकल आए थे बहुत सारे, वो ठीक ही नहीं होते थे, इतनी दवाइयाँ खाती थी, ट्रीटमेंट चलते थे। मेरी को पथरी हो गई थी, जो मुझे हर साल हो जाती थी, हर 4 साल 5 साल तक मुझे रेगुलर होती थी। फिर वही मैंने देसी दवा और वही आयुर्वेदिक चीज़ें फॉलो करी, फिर जाके चीज़ें ठीक हुई, और मैंने अपने चक्रास को बैलेंस किया। क्योंकि जब आपके किडनी में स्टोन्स होते हैं, इसका मतलब आपका जो रूट चक्र है वो बहुत बुरी तरह से मतलब ब्लॉक है और डिस्टर्ब्ड है, मतलब डिसबैलेंस में है। ठीक है, तो इसलिए वो हेल्थ इश्यूज़ मुझे होते हैं। मतलब लोअर बॉडी में कोई भी इशू है तो लोअर चक्रास आपके इम्बैलेंस है या फिर ब्लॉक्ड है, इस वजह से ही होती है। तो देख लो आप अपने केस में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या क्या किया, मैं आपको एक करके बताती हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको स्किन के लिए बताती हूँ, और ये हेयर के लिए भी मतलब एक तरह से हेल्प करेगा। तो स्किन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन सी, उसी से ग्लो आता है फेस पे, राइट। तो विटामिन सी जिस भी फूड्स में, जैसे आंवला में होती है ना, ऑरेंजेस में होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन जो चीज़ें दो हैं इनमें ज़्यादा होता है विटामिन सी। ठीक है, गुआवा में भी होता है, पर अभी वो सीज़न में नहीं है। आपके एरिया में अगर कुछ मिल जाता है इसमें से तो आप ले सकते हैं। तो अब आंवले को रिप्लेसमेंट क्या है, इस सीज़न में नहीं है तो आंवला हम अचार के रूप में, अगर आपकी फैमिली में मदर ने डाला हो तो वो कंज्यूम कर सकते हो, या फिर मार्केट में मुरब्बा बहुत आसानी से मिल जाता है।
तो आंवले का मुरब्बा खरीदिए, डेली एक आंवला उसमें से निकाल के खाइए। मीठा नहीं पसंद तो उस आंवले को वॉश करके फिर खा सकते हैं। तीसरा चीज़, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आंवले का जूस आता है, उसमें मतलब वो रॉ फॉर्म होता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती है। तो वो पतंजलि जो ब्रांड है उसका आराम से आपको मार्केट में किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएगा, मेडिकल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ले सकते हो। ऐसे कुछ 70-80 रुपीज़ का आता है, मैंने भी लिया है। मैं अभी उसको वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी सीज़न में तो आंवला नहीं है, विंटर्स में ही अवेलेबल होता है। तो मैं आंवले का शॉट डेली एक लंच के बाद एक शॉट लेती हूँ। इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है, आपकी आँखों की हेल्थ अच्छी रहती है, आपके बाल भी अच्छे होते हैं, आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहती है और आप मतलब ईज़िली जो है खाना डाइजेस्ट कर पाते हो, राइट। विटामिन सी के मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, वो भी सिर्फ आंवले की वजह से। तो आप आंवला शॉट अपनी डाइट में ऐड कर लो। दूसरी चीज़ मैं स्किन के लिए क्या करती थी, सुबह सुबह चुकंदर, गाजर और ये अपना आंवले का जूस पीती थी खाली पेट, मतलब 8 बजे के अराउंड, आफ्टर मतलब वॉशरूम से आने के बाद, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, अभी सीज़न में गाजर और क्या कहते हैं आंवला दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तो अब सिर्फ सिंपल सा जो चुकंदर है उसका, और उसमें थोड़ा सा वो पुदीना के पत्ते और जो कड़ी पत्ता होता है वो डालकर, और थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हो चाहो तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसका मिक्सचर बना के, उसका जूस बना के, छानना नहीं है उसको, ऐसे ही उसको पी लेना है, ठीक है, क्योंकि सारा फाइबर तो उसमें ही हो जाएगा। अगर आप छान लोगे तो फाइबर चला जाएगा, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे क्या होगा, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, नेचुरली हेल्दी स्किन आएगी आपकी, ठीक है। इसको मतलब 21 दिन तक ये चीज़ें अपनी डाइट में डाल के देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ें तो आप स्किन के लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है। मतलब विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे मैम मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नहीं खा सकती हूँ, मेरे को इतना सोर्सेज नहीं है। क्यों नहीं है, बिल्कुल है। आप सोया ले सकते हो, सोया चंक्स, ठीक है, सोयाबीन की बड़ी जिसको बोलते हैं, वो डाइट में इंक्लूड करो। 1 कटोरी दिन में 1 दफ़ा खा सकते हो, लंच में या डिनर में, जो भी। बेसन का चीला बना सकते हो, ठीक है। और जो मल्टी ग्रेन्स होते हैं जैसे रागी हो गया, ज्वार, बाजरा, ठीक है, जो भी मतलब ठंडी तासीर के हैं, जैसे ज्वार हो गया और मक्का हो गया, इसका आटा मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। ओट्स खा सकते हो आप, है ना, दलिया खा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, सत्तू का ड्रिंक पी सकते हो बना के, और 1 कप ग्रीन टी इवनिंग में, और रोस्टेड चना। तो ये एक प्रॉपर डाइट जैसा ही मैंने बता दिया। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी डाइट में डेली कंज्यूम करती हूँ। कभी कभी जैसे कभी बाहर जाना होता है तो स्किप हो जाता है, अदरवाइज़ मैं ये सब चीज़ें कंज्यूम करती हूँ। तो इससे आपकी बॉडी भी अंदर से मतलब क्लीन होगी, डिटॉक्सिफाई होगी, आपका गट अच्छा रहेगा, आप मोटे नहीं होगे, और स्किन भी अंदर से ग्लो करेगी, और बाल भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बालों के बारे में बताती हूँ कि हेयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब खाने में तो यही, हेयर्स के लिए भी खाने में अंदर से सेम चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या है बालों के लिए, स्किन के लिए? जो भी सीड्स आते हैं, जो कद्दू के बीज हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, ये 4 तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसको डाइट में ज़रूर लेना है। मतलब जब से मैंने इनको लेना शुरू किया ना, मेरी स्किन बहुत इंप्रूव हुई है और मेरे हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हुआ। मतलब एक तरह से न्यूट्रिशन जो बालों का और स्किन का है ना, वो बीज सीड जो होते हैं, बीज, उनसे ही आता है। दूसरा चीज़, आप जो बालों में तेल लगा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने घर पे ही होममेड ऑयल बनाया था, तो मैंने किसी वीडियो से देख के बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप वहाँ से देख लेना। दूसरा, मैंने एक हेयर सीरम भी बनाया था, उसका मैं थोड़ा भी वीडियो क्लिप ऐड। सीरम बनाने के लिए पहले हमें चाहिए एक मीडियम कटोरी में पानी चाहिए, फिर 1 चम्मच मेथी और एक गुड़हल का फूल चाहिए, और ये है रोज़मेरी की लीव्स। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। उसके बाद हम लीव्स को सारे पेटल्स तोड़ के इसमें मिला देंगे, और ये जो लीव्स हैं इसकी, फ्लावर की, ये भी हम इसमें तोड़ तोड़ के मिला देंगे, और इसको ओवरनाइट रख देंगे, मतलब रात को भिगो के रख देना। और सुबह ये जो पूरा पानी होगा इसको डायरेक्ट थोड़ी देर बॉईल कर लेना, मीडियम जो आंच होती है उस पर थोड़ा इसको गर्म कर लेना। उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देना, फिर छान के एक स्प्रे बोतल में रख लेना। फिर इसको वीक में 2 बार लगाना है, और मतलब जिस दिन ऑयलिंग करनी है उस दिन नहीं लगाना है। जैसे 2 दिन हम ऑयलिंग करेंगे और वैसे ही 2 दिन हम हेयर स्प्रे करेंगे। इससे आपके बाल नए भी उगेंगे, और जो बाल गिर रहे हैं वो झड़ना भी बंद होंगे। कुछ इस तरह का लगना चाहिए आपका पानी में। तेल बनाओ चाहे मत बनाओ, पर वो हेयर सीरम ज़रूर बनाना।
और उसको 10 दिन तक जो है स्टोर करके रख सकते हो। तो बना के ना फ्रीज़ में रख देना, क्योंकि क्या है वो हम यूज़ तो पानी ही कर रहे हैं और फिर आसपास की जड़ी बूटियाँ और फ्लावर का ही इस्तेमाल हुआ है उसमें, तो क्या है वो थोड़े कुछ दिनों बाद स्मेल आने लग जाती है। तो इसलिए उसको फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो उसका कुछ ख़राब नहीं होगा। तो 10 दिन के लिए आप बना के रख सकते हो। स्प्रे बोतल आ जाती है 5-10 रुपये की, आप मार्केट से लाके उसमें स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। और उसका भी मैं एक लिंक दे दूँगी कि कैसे पूरा बनेगा। हालांकि मैं थोड़ा वीडियो में टैग कर दूँगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कड़ी पत्ता होता है, करी लीव्स भी बोलते हैं, इसको सुबह खाली पेट खाती हूँ मैं, वो भी आप खाना, इससे भी बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ होगा। सुबह 20 पत्ते वॉश करके अच्छे से, फ्रेश जो करी लीव्स होती हैं वो लेनी है, ठीक है। वो सुबह चबा चबा के खानी है खाली पेट, राइट। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, एक होता है सेजना का पेड़ होता है, इसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, या फिर आपने सुना होगा माचा भी सुना होगा आपने, या फिर मोरिंगा वर्ड आपने सुना होगा। सॉरी, माचा नहीं, मोरिंगा ही बोलते हैं, आजकल बड़ा ही फेमस है ये। तो जो मोरिंगा की लीव्स होती हैं, फ्रेश लीव्स, क्योंकि मेरे एरिया में अवेलेबल है तो मैं तो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ। मोरिंगा सबसे बेस्ट पावरफुल सोर्स है, हर एक न्यूट्रिएंट, माइक्रो मैक्रो सब उसमें अवेलेबल है। मतलब आप एक अकेले उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपके 2 हफ्ते में बाल उगना शुरू हो जाएंगे और झड़ना भी बंद हो जाएंगे। और आप इतना सब कुछ करोगे ना, मतलब जो भी मैंने अभी तक बताया, तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसको डाइट में कैसे इंक्लूड करना, क्योंकि इसकी तो टेस्ट थोड़ा इतना अच्छा भी नहीं होता है, बट मैं तो क्योंकि बहुत अदर कड़वी कड़वी चीज़ें खाना पसंद करती हूँ तो मुझे तो आदत है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, जो अरहर की दाल होती है या तुअर जिसको बोलते हैं, तुअर की दाल, उसमें ना उसको थोड़ा सा ऐसे मैश, मतलब क्रश कर लो, हाथों से कर लो या फिर काट लो चाकू से, लीव्स को सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लो, और फिर इसको ना वहाँ तड़के में थोड़ा मिला के अच्छे से भून के दाल में डाल लो। मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है तुअर की दाल में तो उसका। और नहीं तो सुबह जैसे आप करी लीव्स खा रहे हो तो तभी भी इसको खा सकते हो। और ये सब अगर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो मोरिंगा का पाउडर भी आता है ऑनलाइन, अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना मोरिंगा का पाउडर। उसको सुबह एक गिलास पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच या हाफ़ टी स्पून जैसा भी होगा, उसमें इंस्ट्रक्शन उस पैकेट पे, उसके अकॉर्डिंग आप उसे बना लेना। नहीं तो यूट्यूब पे देख लेना कैसे बनाते हैं, है ना। तो वो और भी अच्छे रिजल्ट्स देगा।